cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम परेशान। कुत्तों की नसबंदी का अवाम ने किया हुकूमत से मुतालबा, लेकिन हुकूमत की मानी खैस खामोशी पर अवाम हैरान। क्या बोलना जी, नजमा की बेटी को इतना अच्छा रिश्ता लगा के दे रही थी, मगर सबरिश नहीं है उन लोगों को, उठा के दे दिए उजाड़ मुंह के पोटे को। छोड़ो इन बातों में मत जाओ। हाँ या अल्लाह, ज़ीनत, ये पोटी घर को जला के मंडवा डालेगी। अरे क्या हुआ? क्या किया तूने? क्या करिए ये? अल्लाह, मेरा 10,000 का ताशखान जला दिया पोटी। क्या करी, मट्टी पड़ो तेरे पर। अरे गोली मारो ये ताशखान को। मेरा ये 15,000 का जर्मन याश्रे कितनी मुश्किल से मंगाया था मैंने इसे। आपको 10,000 का ताशकन और 15,000 के एस्ट्रे की फिक्र है। आपकी बेटी जो मरते मरते बची है उसकी कोई फिक्र नहीं है। फुकट कमाल है ना हम। मैं तो कहती हूँ इस सरफिरी को उस जाहल गुंडे के सर ही बांध दो। यहाँ अमजद के लिए दिन रात दिल जल रहा, उसकी किसी की फिक्र नहीं है। बेटा, उसका तो कल मैं जेल की 4 दीवारी के पीछे देख रहा हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। बस कोई तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाने वाला मुझे मिल जाए। अरे बस ये कल 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 बंद करो। अरे कैसी बददिमाग लड़की है भाई ये। चलो बेगम। ये खिराक पोटी थी हमारी किस्मतों को। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। हाँ क्या अंकल, बेटा अजमेर शरीफ से पैदल चल के आ रहा, उसके स्वागत क्या से इतने छोटे फूल लाते जी। ये भी खरीद के लेके आए, कचरा कुंडी से उठा के लेके आए। दीवाने बातें कर रहा। अरे मियाँ, बासी रोटी में अपने कुत्ते को नहीं डालता, अपने बेटे को मैं बासी फूला पिलाऊंगा। दीवाने बातें कर रहा क्या? अगर मैं मोटा हार लेके आके बेटे को डाला, उतनी दूर से बेचारा पैदल चलते हुए आ रहा, अगर मोटे हार के वजन से नीचे गिर के बेहोश हो गया
तो कौन जिम्मेदार मियाँ? ये ऐसे दिख रहे हैं दूल्हे के बासी आना कचरे कुंडी में फेंक देते नहीं वैसे दिख रहे हैं। दीवाना होगा इन्हें। चल खामोश बैठ, इफलास कम वक्त कहाँ क्या का जी? बोलेंगे वही। तेरे जैसा यार कहाँ याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा संतोष भाई, अफसाना। संतोष भाई, आपको पता है भैया की फ्लाइट की टाइमिंग क्या है और वो कब आ रहे हैं? अरे बस रे दादा, रखो भर क्या करता इसको मैं भर। अमजद खान तुम्हारी बेल हो गई। मुबारक हो उस्ताद, बिल हो गई। उस्ताद कोई बड़ा हाथ मारे तो जेल के साथियों को नको भूलो उस्ताद। उस्ताद बाहर जाके सट्टे का नंबर लगाए तो मेरे को नको भूलो। उस्ताद बाहर जाके 100-200 बीड़ी के कट्टे भेजो। हम चोर उचक के आपस में जैसा एक दूसरे का ख्याल रखते, काश सोसाइटी के शरीफ लोग भी आपस में एक दूसरे का इसी ख्याल रखते तो हम जैसे मुजरिमा पैदा ही नहीं होते थे। चलता हूं छोटे। राइट। उस्ताद मेरी बेल का भी करो उस्ताद। करूंगा, टेंशन न खोले। चलो रे लग जाओ। सलाम साहब। अमजद खान, ये चोरी चकारी की जिंदगी छोड़ के एक अच्छे शहरी की जिंदगी जियो ना। ठीक है साहब, छोड़ देता हूं, मगर जीने के वास्ते पैसा होना और पैसे के वास्ते अच्छा धंधा या अच्छी नौकरी होना, अच्छी नौकरी के वास्ते पढ़ाई होना और अच्छी पढ़ाई के वास्ते फिर पैसा होना, पैसा कमाने के वास्ते भी पैसा होना साहब। ये सब पैसे का चक्कर है। इस वास्ते पैसा गोल है और इस गोल पैसे के अतराफ हम सब चक्कर लगा रहे। आप लीगल तरीके से, अपन इलीगल तरीके से। अगर आप चाह रहे साहब मैं भी आपकी तरह लीगल तरीके से जिंदगी गुजारूं तो एक पुलिस की नौकरी दिला दो ना साहब। तुम लोगों को नसीहत करना भी मुश्किल है। क्या पुलिस की नौकरी में जेब में रख लेके फिरता हूँ निकालते ही दे देने के वास्ते? अरे जेब से याद आया, इतने दिनों के बाद घर जा रहा हूँ, कुछ रुपए दो ना साहब, कुछ फल मिठाई लेके जाता हूँ। इससे पहले भी तो कुछ लिया था शायद ना? अरे क्या साहब, जेल को आते ही दे दिया ना, 1600 के 1000 दिया ना साहब। हाँ याद आया। ठीक है, अब बोल कितने होना? वही 1600 दो साहब, नेक्स्ट ट्रिप में 1000 दे दूंगा। फिर 1600 रुपए? अच्छी बात है, ये ले। थैंक यू साहब, लव यू। याद से देना। पक्का साहब, व्हाट्सएप पे टच में रहेंगे। जेलर साहब 1600 ज्यादा होते, 1000 रुपए कम होते। 1600 दे के 1000 कैसा लेते साहब? अरे वो फुट्टी खबर के खुले फूल, ये बात पहले कहीं नहीं बता रहे तू? साहब आप ही बोले थे ना साहब, जब दो बड़े बात करे तो बीच में नोट ना बोल के। अच्छा करा। हाँ, दो बड़े बात करते? उन चोर मैं जेलर दोनों एक जैसे कैसा हुए रे? आओ मियाँ आओ। अरे मियाँ आ गया मेरा शेर। क्या तो भी है रही है, फूलों के हारों से इस्तेकबाल हो रहा, बैंड बाजे से इस्तेकबाल हो रहा, क्या तो भी बोला रहे तू? दरगाह से आ रहे बोल के इस्तेकबाल हो हाँ, दरगाह। मुबारक मुबारक। बड़े भाई हाँ? मुबारक।
आप ऐसा जेल से बाहर निकलते की अरे अपना भी बेलाड़ा रहा, पुलिस वाले अपन को भी छोड़ दिए। इन्हें जेल से आ रहा ये जी तुम्हारा शेर अजी 40-40 रुपए के तो हारा वेस्ट हो गए। थू चलो जी चलो चलो भाई चलो 40 रुपए में पैदल आ रहा है। वाह बेटा वाह, मैं भी जब दरगाह से वापस आता था तो चेहरा मेरा नूर से मुनव्वर हो जाता था, चमकता था। और तेरा चेहरा देख लोग मुंह पे थूके जैसा हो गया है। तू दरगाह से आ रहा बोल के जेल से आता रे? वो पैदल दरगाह से आ रहे। ये दरगाह का खामोश बैठ। नाम बदनाम कर दिया मेरा, कहीं गाने रखा तू, महल्ले में मुंह बताने के काबिल नहीं रहा मैं, समझा जलील? क्या हुआ जी? खामोश बैठो जी। क्या हुआ कहते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूछो। दरगाह से नहीं जेल से आ रहा कहते, पूरे महल्ले में मेरे को लोग थूक रहे। मेरा बच्चा इतने दिनों के बाद दरगाह से आया बोल के मैं सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी नहारी पाए शामी सब बनाई। ये पोट्टा देखो तो जेल के रोटियां तोड़ के आ रहा कहते। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो जी बाबा बात को। हाँ? इन्हों खाली पीली मेरे को बोल रहे हैं, समझाओ जी अम्मा इनको। खामोश बैठ, अली के बाप में शहर आने रे, कमीने निकल। अरे कहाँ से सिखा रही है? अरे लोग पार्टी पी के आता था, लीडरों से सिखा। कमीना लानत है पोट्टे पे। अरे बस करो जी। अरे खामोश बैठो जी। अरे क्या हुआ जी, कहीं को पुकार रहे हैं? निकल। आजकल जेल बेकसूर लोगों को भी हो रही। तुम्हारे बड़े भाई का बेटा भी था जेल में, तुम्हारा छोटा साला भी था। अरे निकल, खुद वो तो गया बाहर, और देख लेता हूँ। अरे मेरे सालों को, मेरे खानदान वालों को बोल रहा। अरे ये सब तुम्हारी तरफ से हो रहा, ये सब तुम्हारे लाना। मेरे कपड़े हैं जी अंदर, निकालो मेरे कपड़े अंदर, मेरे कपड़े मेरे को दे दो, मैं चले आता हूं। अरे जा बेशरम लंगा फिर। अरे बैठो जी इधर, बीपी हाई हो मेरे जरा बीपी की बैठो। गोलियां, अरे बीपी की गोलियां लाओ। अल्लाह मोना जरा पानी ला। अरे जा रे कमीने जा, बात आखिर हुआ सुनता क्या, नहीं क्या? तुम्हारा बाबा प्रॉब्लम को क्या है? देख जरा हालत कैसी हो गई। निकाल। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप। ऐसा कहीं को मार रही जी, तुम मेरे बाप है दुश्मन है? अरे जा रे, क्या मेरी मैयत निकाल देता। अरे बस करो हेलो जी। हेलो बड़ी भी, मेरे कपड़े दो अंदर से, बैग में डाल अरे के। जा रे कमीने जा। कमीने जब देखो जब बहस करते रहता, बीपी हाई होगा बाबा का कुछ तेरे। भी नहीं होता इनको, सब अदाकारियां है। क्या रे मोटे जहांगीर, हम 10 साल से शराफत से चोरियां कर ले रहे थे, किसी को पता नहीं चला। तू 1 मिनट में भांडा फोड़ दिया। देख होता यारो। अब आ रही देख उस्ताद। अरे क्या है यारो तुम, जेल से छूट के खुद के घर को जाने का मेरे घर को आते। पागल है तेरे को, पागल है। अरे जान दो उस्ताद, अरे जान। अरे क्या बैगन जानते हो, और तुम क्या कमाल करे। मैं दरगाह से आ रहा हूँ, अगर मेरे जैसे लोग दरगाह को गए तो क्या शरीफ लोग जेल को जाएंगे? शर्म है रे तेरे को, बैल के। अरे क्या करूं उस्ताद, सब लोग पूछ रहे हैं अमजद भाई कहाँ है, अमजद भाई कहाँ है। इतना लॉन्ग है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा ना। अरे ये तो अच्छी हुकूमत है, आवाज उठाता कि कुचल दे रही। मुंह बंद कर साले, दे तो मुंह फोड़ डालूंगा मार के। खैर जान दो, सब गुस्सा यहीं नको उतारो। जीनत भाभी भी याद कर रहे हैं, वहां जाके गुस्सा ठंडा करो। ऑटो 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 ऑटो। चलो बैठो जी। अब ऑटो किसका मार के लेकर आ लिए? मार के लेके नहीं आया, दोस्त नया ऑटो खरीदा तो भोनी तू कर मम्मा बरकत होती बोला। तुम तो जहन्नुम गए थे ना, वापस कैसे आ गए? शादी करके आओ बोल के वापिस भेज दिए। अरे यारो, साजन की वापसी पे लड़कियां खुश होते, झूमते, नाचते, मगर तुम्हारे जज्बात तो कश्मीर के ऐसे ठंडे। क्यों, तुम्हारे वापस आने से महंगाई कम हो गई या फिर इंडिया से करप्शन खत्म हो गया? जब यार शेख पावर में आएंगे ना तो महंगाई भी कम होंगी और करप्शन भी खत्म होगा। यार शेख नहीं, तुम शेख चिल्ली है, सिवाय 2 गज जबान के कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्या बोले? हाँ, हेलो अनारकली, कौन बोले ये झूठे बाता? 2 गज की जबान है बोल के खींच के मापे तो बामुश्किल 5 इंच की जबान है मेरी। पिछले 10 साल से तुम ऐसे बातें करके ना अपने विखार को खो चुके। विखार को खो दिया? अरे कौन बोले विखार को खो दिया बोल के? जुमेरात के दिन मैं और विखार मरचान होटल में बिरयानी खाए, चाय पिए, पीर को दुबई जा रहा बोला उन्हें। विखार को खो दिए कहते। सिवाय मजाक के तुम्हें कुछ सोचता भी है? अच्छा अब्बा बोले तो तुम जेल से छूट के आए कहते। अल्लाह,
बुड्ढा मिलिट्री से रिटायर हो गया मगर अभी भी उसका दिमाग वहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। आई एम सॉरी। अमजद, तुम इस तरह की बातों और हरकतों से अपना भरोसा खो चुके। भरोसा खो चुके? अरे भरोसे और टिकाऊ में हमारे से अच्छी मिसाल कौन पेश कर सकते? ये ब्रांड 10 साल से तुम्हारे साथ टिके हुआ है और जहां तक भरोसे का सवाल है 10 साल में अब तक तुम्हारे साथ ऐसी कोई नाजेबा हरकत नहीं करा। कम से कम किसी के सर का ताज नहीं बने तो किसी की जूती भी ना बनो ना। अब क्या बोलना चाह रहे हैं तुम? सीधा सीधा बोलो। मैं अम्मी अब्बा को राजी करा लेती हूँ। कम से कम तुम तो अपने आप को बदलो। ठीक है, बदल गया समझो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ए ऑटो, चलते क्या? कुछ देना पड़ता? नहीं देते। कैसा नहीं देते, हम ले लेते। चल भाई जल्दी कर, जल्दी कर। Hey, who are you? This is my car. तुम कौन है? My doctor Hakim. अच्छा, तुम डॉक्टर भी है, हकीम भी है? No, my name is Hakim. मैं डॉक्टर हूँ। तुम लोग कौन है? हम लोग यहाँ चोरा हैं। चोर हो? ए चल, ये गाड़ी हमारी हो गई, चल। अरे डॉक्टर, हालत से मोतियाबार बेचने वाला दिख रहा। इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या करता है? निकाल चाबी। Okay, cool, cool. Keep the keys, keep the keys. Okay, चल बैठ भाई जल्दी। go, तू go. निकल। Oh no. Oh. My beautiful car. Go, go. अब ससुरे साहब को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा, कलौंजी का तेल है, देखो वहां, ले आओ। यहाँ कैसा है? बैल्कनी से चढ़ के आया। फोन करना था। नॉट रीचेबल आ रहा। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी अब्बा यहीं बैठे, देख लेंगे। एक दो ना, कल लिए थे ना। फिर आज दो ना। जा बाद में। अच्छा सुनो, शाम का याद है ना? क्या याद है? तुमको नहीं मालूम? अरे वही अभी शराब तुम्हारे सामने भेजा है ना। बुला, आवाज दो। जीनत। जी अम्मी। क्या कर रही? वो दूध वाला आया तो उससे दूध ले रही थी। छोड़ो यार। इतनी देर से वो दूध पतला लाया तो उसको बातें कर रही हूँ। दूध वाले से क्या बातें कर रही? एक दो यारो प्लीज अरे जाओ तुम यहाँ अब से। होना बोला ना। दूध वाला तो सुबह आके गया था, अब किससे बातें कर रही ने? हाँ जी, वो तो बाहर के दरवाजे पे आता। हाँ। बालकोनी में किससे बात कर रही? चलो तो सही। अच्छा। या अल्लाह, अरे बेशरम, मुझसे कहती है कि दूध वाले से बात करिए और इस कमीने को घर तक बुला लिए। ये है तेरा दूध वाला? नहीं आंटी, असल में वो मेरा कलर दूध के ऐसा गोरा है ना, इस वास्ते दूध वाला बोल रहे हैं। अच्छा, अब देख मैं ये दूध का दही कैसे बनाता हूँ। बेगम, लाओ मेरी खानदानी तलवार। हाँ? हाँ? कहाँ गया ये? ऊपर वाले को याद कर लो। कौन है? पोलियो ड्रॉप वाले। इतनी रात को पोलियो ड्रॉप वाले? हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है। अरे कौन है भाई आप लोग? हाँ, चोर है। मैं बात कर रहा हूँ ना अंकल, असल में हम लोग चोरा हैं, शराफत से चोरी करते चले आते। अच्छा चोरा है आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा। बेगम, ये निहायती शरीफ और ईमानदार चोरा हैं। इन्हें अंदर लेके जाओ, घर का सारा सामान इनको बता दो, जो चाहिए लेके जाने दो। जाओ। आइए चलिए।
तू यहीं बैठ, मैं जाके आता हूँ। आप आइए इधर बैठ। वैसे चिचा, दरअसल ये बात है चिचा, चाय पिए तो पान को नहीं है, पान खाए तो चाय को नहीं है। हम लोग ये सब मजबूरी में कर रहे हैं, और महंगाई तो आसमान को छू रही। अब देखे तो पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, अमीर तो डला ले रहा, गरीब साइकिल पे निकल जा रहा। बच्चे हम जैसे लोग खर्चा मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता चीचा। सही भी, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। महंगाई रुला दे रही नहीं चीचा। हाँ मियाँ। क्या हुआ उस्ताद, कुछ मिला नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बैगन मिला। अरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पनौतियां हैं रे भाई ये लोग। अगर ये लोग अमेरिका गए ना तो अमेरिका भी भूटान बन जाता। चल निकल यहाँ से, अपन थोड़ी देर यहाँ रुके ना तो अपने भी पैंटों को पेवन और पोक्के लग जाते। चल रे भाई चल। अरे क्या इफ्लास लोग हैं रे भाई तुम लोग। अरे रे रे रे, रे। बेगम, ये चोरों को देखो, कैसा लोगों के घर लूट रहे और कैसा सीना तान के फिर रहे, और हम इज्जत को मर रहे। हम खुदकशी कर रहे थे हम। अब हम नहीं मरेंगे बेगम, अब हम जिंदा रहेंगे। जब चोरा जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते? ये चोरा हमको अच्छा सिखा के गए, हमको जीना है। हम नहीं मरेंगे बेगम, हौसला रखो। अरे इतना खतरनाक बम कहाँ से मिल गया तेरे को? चुरा के लाई। बेटे बड़ा भयानक है ये, फट गया तो सारा मोहल्ला उड़ जाएगा। हाय मेरे अल्लाह, क्या क़यामत है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? घबराओ मत अम्मा, हम सब एक साथ जाएंगे। ऐसा मत कर बेटी, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई। अभी तेरे बच्चों को गोद में भी खिलाना है। बच्चों को गोद में खेलने के लिए शादी होना जरूरी है, वो तो आप लोग होने नहीं देंगे। नहीं नहीं, करा देंगे करा देंगे, तू जिससे बोले उससे करा देंगे। तो अमजद को बुला लूं? हाँ हाँ बुला ले बुला ले, पर इस बम का पीछा छोड़ दे। बम रख दे बेटा। तू अमजद से शादी करना चाहती है, ठीक है। कल के दिन तेरी जिंदगी में जो भी ऊंच नीच हुई, इसकी जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। मैं अमजद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल के दिन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह वाह, क्या बिजनेस डील हो रही है बाप बेटी में। आजी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है ना। अब क्या करता, मैं लाख बार उस मक्खी को अपनी नाक से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार लाती और मेरी ही नाक पे बिठा देती। क्या करता मैं? ठीक है, बुलाओ उसे, मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वाह बेटी। क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में बच्चे आशिकी करे तो माँ बाप बच्चियों को बांध के रखते थे, और आज ये बच्चियां माँ बाप को बांध के रख रही। उस कमीने की मोहब्बत में पड़ के कब तक सगे बाप को बांध के रखेगी तू? उस कमीने को बचाने के लिए ही मैंने सगे बाप को बांध के रखा है। वैसे भी कई बार हुआ आपके हाथों मरते मरते बचा। बहुत अच्छी होशियारी करे जो इनके हाथों को बंद के रखे। अक्सर लोग पत्थरों को बंद के रखते और कुत्तों को खुला छोड़ देते। मेरे हाथ तो खुलने दे। टाइट बने ना, कहीं खुलेंगी तो नहीं। बेफिक्र रहो। कोई बात नहीं, फिर तो अपन खुल के बात कर सकते, फुल डेयरिंग के साथ। ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकते थे क्या? ये क्या है? बेबी, ढंग के कपड़े जो दिखता है वही बिकता है, ब्रांडेड कपड़े है ये। और मैं ये टैग इसलिए नहीं निकाला कि मेरे बुढ़ो ससुर को मालूम हो कि उनका दामाद ब्रांडेड कपड़े पहनता। 3,500 का शर्ट, 2,000 की टी शर्ट, 2,500 का 3/4 और 1,500 की अंडरवेयर। आपके कुछ हालात सुधरे भी हैं या फिर वही इसकी टोपी उसके सर वाला मामला है? अब तो माशाल्लाह आपकी बेटी को अच्छे से अच्छा खिला सकता हूं और अच्छे से अच्छा पिला सकता हूं।
अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने से तुम्हारा मतलब जेल की रोटियां और हथकड़ियां तो नहीं? अच्छे से अच्छा खिलाने का मतलब है बिरयानी, मुर्ग पुलाव, तीतर पुलाव, बटेर पुलाव, बूट पुलाव, गोभी पुलाव, खोरमा, खलिया, कोफ्ते, शामी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब, बादाम कबाब, मछली कबाब, अंत कबाब, नरगिसी कबाब, रान कबाब, भेजा, कलेजी, गुर्दे, जबान, जीन, कपूरे, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सोजनी की फल्ली, सेम की फल्ली, बिनस की फल्ली, गवार की फल्ली, दालचा, बगारा खाना, पाया, बगारे बैगन, गोश्त का सालन, खोरमा। और अगर ये भी नहीं खिला सका ना तो कम से कम इडली, डोसा और माश के ओड़े तो खिलाऊंगा। बस अब पहनावे में सुनो, चंदनहार, बालियां, झुमके, सरासरी, नेकलेस, टीका, नथनी, गुलूबन, करण फूल, चांदबाली, चंपाकली, बाजूबंद, कमरपट्टा, कंगन, अंगूठियां, लच्छा, पाजेब, जंजीर, बांके, चूड़ियां, गुलझन, शागन, झांझे, बिछवे वगैरह वगैरह। और अगर ये भी नहीं पिला सका तुम्हारी बेटी को तो कम से कम लच्छा, काली पोत का तो पिला सकते। इंसान की इज्जत उसके अमल और उसके हुनर से होती है। तुम्हारे पास तो सिवाय लफ्फाजी के और कुछ नहीं। तुम पर तो तुम्हारा जमीर भी थूकता होगा। जमीर मेरे ऊपर थूकता? वो लावारिस रास्ते के पत्थर से बचपन का याराना है मेरा। उन्हें नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। एक नजर के लिए भी हम दो अनजानों में दीवार नहीं आई। एक ही जंजीर में बने हम दोनों बॉम्बे टू गोवा से आखिरी रास्ते पे गए। अरे उस मजबूर की रोटी, कपड़ा और मकान का ख्याल ये मर्द ही रखता। कभी कभी वो देश प्रेमी हेरा फेरी करके फरार होता तो उसे गिरफ्तार करके अदालत तक मैं पहुंच जाता था। क्या है जी ये? अपना खून पसीना एक करके ये बागबान उसकी परवरिश करा। गंगा की सौगंध, अगर वो नास्तिक भूतनाथ बन के मेरे रास्ते में कांटे बोए, वो जमीर मेरे ऊपर थूकता। अभी तुम्हारे सामने फोन करके गालियां दी जमीर को। बंद करो हमजा तुम्हारा ये गीत माला। वाकई में तुम कभी सीरियस ही नहीं हो सकते। बिल्कुल सच कहा बेटी तूने। बेटी ये गन्ना नहीं करेला है, करेला। और करेले से मिठास की उम्मीद करना बेफुजूल है। देखो अमजद, सच बोलने में क्या है, हम तो तुमको एक सेकंड भी पसंद नहीं करते। ये तो जीनत की जिद की खातिर मजबूर होकर जीनत की शादी तुमसे कराना चाह रहे, पर एक शर्त है हमारी। और वो शर्त यह है कि कम से कम 6 महीने तुम बीएसएफ की ट्रेनिंग हासिल करो। बीएसएफ, कारगिल, एलओसी, बॉर्डर, जेपी दत्ता, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। हाँ अब्बा जो बोल रहे खामोशी से सुनो। अरे क्या बोल रहे तुम्हारे अब्बा? पूरे लीगल तरीके से मेरे मर्डर का प्लान बनाए सो है। बीएसएफ कहते बीएसएफ। अमजद, कहाँ गए वो वादे, वो कस्में? दरअसल तुम्हारा दिल जितना छोटा है उससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग। और झूठ बोलने में तो तुम इतने माहिर हो कि शैतान भी आकर तुमसे नई नई झूठ सीखे। कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बोला, मगर तुम्हारे बुढ़े बाप के साजिशों का शिकार नहीं बन सकता हूँ मैं। ये ऐसा पतला दूध है जितना चाहे तपाओ, मलाई नहीं जमने वाली। इससे पहले मैं अपने अब्बा की रस्सियां खोल दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अब्बा के रस्सियां 10 मिनट के बाद खोलो। ये गली बहुत लंबी है, नहीं तो पीछे तलवार लेके आ जाएगा ये बुड्ढा। सही बात है ना उस्ताद। 10 साल से वो बदनसीब तुम्हारे नाम के साथ जी रही है, अब तो भी इम्तिहान नहीं दिए तो कैसा उस्ताद? अरे बदनसीब तो हम हैं। बगैर छतरी के घर के बाहर निकले तो बारिश हो जाती, ट्रेन के इंतजार में ठहरे तो ट्रेन लेट हो जाती, कुछ खरीदने गए तो बाजार बंद रहता, राशन के लाइन में ठहरे तो अपना नंबर आने से पहले राशन खत्म हो जाता, बीमार पड़ गए तो डॉक्टर स्ट्राइक पे रहते, बैंक से पैसे निकालने गए तो बैंक मुलाजिम हड़ताल पे रहते,
सड़क के किनारे घर बनाए तो घर रोड वेंडिंग में आ जाता। शादी में गए तो खाना खाने से पहले खाना खत्म हो जाता। ईद की नमाज को जाएंगे वे तो लोग नमाज पढ़ के बाहर आके गले मिलते रहते। कोर्ट में रिहाई के सुनवाई के वक्त ही जज छुट्टी पे रहता। जरा आजाद होके जेल से बाहर निकलते ही पुलिस वाले बाहर ठहरे हुए रहते, बोलते चलो तुम लोग वापिस अंदर आना है। अब शादी की बात करने गए तो शादी कैंसिल हो गई। मेरे को ऐसा दिख रहा बदनसीबी का यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन जिंदगी जीने की तमन्ना दिल में जागी तो उसी वक्त मौत आ जाती। जो तुम्हारे साथ होता उस्ताद वो मेरे साथ होता। ये दुखड़ा मैं जाके किसको सुनाऊं? जाके किसको भी नको सुना, कश्मीर के 2 टिकट ला। ये अच्छा फैसला करे उस्ताद, देखना तुम ये इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे। मेरा दिल बोल रहा उस्ताद। अरे ये नाम फिल्म के कुमार गौरव की तरह रो रो के मेरे को गले मिला ना तो मैं भी नाम फिल्म के संजय दत्त की तरह आखिर में मर जाता हूँ। उस्ताद जाने से पहले एक बड़ा हाथ मार लेंगे उस्ताद, हाथ में खर्चे को कुछ पैसे रह जाते। खामोश, खबरदार अगर चोरी की बात करा तो। उस्ताद हमेशा हम तुम्हारी सुनते ना उस्ताद, एक बार हमारी सुन लो ना उस्ताद। ठीक है, तू बोल रहा तो ये बार आखिरी चोरी तेरे वास्ते कर रहा हूँ। अगली बार चोरी तू अकेले ही करना। क्या ख्वाहिश रहती है उस्ताद, मजबूरी को चोरी करते हम। अब तो रंगे हाथों पकड़ेगा नामजद। अब क्या बहाना है तुम्हारे पास? अरे ताइमा का घर है बोलता। इन्हें बोला ये इसके ताइमा का घर है, ताइबा का वीजा अलमारी में बंद है, कल उनको दुबई जाना है बोला, और अलमारी की चाबी गुम गई बोला, इस वास्ते मैं खोलने आया। और यकीन मानो ये अंधेरे में मेरे को मालूम नहीं हुआ ये तुम्हारा घर है बोल के। जीनत, मैं तुम्हारे घर में चोरी करूंगा। और अगर मेरा घर नहीं होता तो किसी के भी घर में चोरी करना सही है? जान दो ताइमा, गलती हो गई, चलते। अरे हेलो पुलिस स्टेशन। अरे क्या आवाज खालू? वो कहावत है नहीं, जब इंसान का बुरा वक्त चले तो ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता कहते, मगर उस्ताद ऊंट पे बैठे तो कुत्ता कैसा काटता उस्ताद? क्योंकि कुत्ता दीवार पे बैठे हुआ रहता। मेरे को नहीं मालूम था भाभी का घर है जो। सलाम उस्ताद, करा दिया बिल। आदाब साहब, आई गिवन ए कंप्लेन फॉर माई कार। व्हाट हैपेंड? अरे तुम्हारी गाड़ी है जी दुनिया में नहीं सो ढूंढ रही कर रही, मिलती गाड़ी कई को परेशान कर रही, सब्र करो थोड़ा। ठीक है साहब। साहब इन दोनों ही हैं साहब, यही दोनों हैं साहब, यही दोनों हैं साहब, मेरी कार लिए सो। ठीक है साहब, चल रहे हैं। साला मोतिया बाहर वाला। क्या बदनसीबा है रे। पहला केस है रे ये, जो मुलजिमा लॉकअप से बाहर निकलते फिर लॉकअप में जाते सो। ओके साहब, थैंक यू, शुक्रिया साहब, थैंक यू। चलता हूँ साहब। मैं बोला था ना तेरे को, अपन लोग रिहा होते फिर गिरफ्तार हो जाते। कितने बदनसीब है अपन। और क्या क्या मुसीबत होने का है कि उस्ताद। इतनी रात को खिड़की से कूद के चोरों की तरह यहाँ क्या कर रहे मियाँ तुम? दरवाजे से तो सब आते हैं, हम खिड़की में से आने वालों में से हैं। घरों में तो सब रहते हैं, हम दिल में बस जाने वालों में से हैं। मैं जीनत से मिलने आया। जीनत तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जीनत, जीनत, जीनत! क्या है अमजद ये नया नाटक इतनी रात को? ये नाटक नहीं है, ये मेरे दिल के छाले हैं जो तुम्हारे को बताने आया। ये कश्मीर की टिकट
तुम्हारे बाप की शर्त मंजूर है मेरे को। सच बोल रहे हैं या फिर धोखा देने का इरादा है? दुनिया को धोखा दे सकता हूं मगर तुम्हारे को नहीं। तुम्हारे बाबा से ये पूछो कश्मीर में कहां जाना है और किससे मिलना है। अब्बा, इन्हें लेटर दे दीजिए, ठाकुर जनरल सिंह का। फिर देखते हैं इनमें हिमालय की सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत है या नहीं। ऑर्डर तो ऐसे दे रही हो जैसे मुंशी को दिया जाता है। इनका हिसाब कर दो, इन्हें स्टेशन छोड़ दो। आजकल की औलाद भी ना। फोन करते ना। फोन करते रहूंगा। जीनत, जीनत भूल जाते क्या? नामुमकिन है मेरी जान। अपनी छन्नी में कई छेद है, दूसरों को क्या बोलूं मैं? बेशरम पुट्टी मारूं। ख्याल रखना। तुम भी। हेलो, ये खत मिस्टर ठाकुर जर्नल सिंह के नाम है। मेरे दोस्त, उनसे मिल लेना। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट कर आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। अरे अब तो दरवाजे से जाओ। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मर गया। रावल जी, क्या चोर, 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 कमीने, चोर, 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 अरे अरे मैं ऐसा छुप के इतनी रात को चोरों के जैसा तू जा रहा का? कुछ तो बोल। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? क्या करूं अम्मा? हाँ, शहर के हालात तो तुम्हारे को मालूम। जमाना कितनी तेजी से बदल रहा। हाँ। कल जो साइकिल रिक्शा थे आज ऑटो रिक्शे में बदल गए। कल जो था आज नहीं है। जितने अच्छे लोग थे वो जमीन का पेवंत हो गए और जो जिंदा है उनके दिमागों को फालिज मार गया। मेरे जैसे 10,000 वोल्ट के बल्बों की यह कदर नहीं है। हाँ। यहां तो 0 के बल्बान चलते। यहां के हालात दिन ब दिन मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये उजड़ी हुई बस्ती छोड़ के जाना चाह रहा हूं। क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। मेरे सर में लावा फट रहा। ऐसा? इसलिए मैं ये फैसला कर लिया अम्मा, मैं ये शहर छोड़ के कश्मीर चले जाऊंगा। कम से कम वहां के बर्फ से मेरा सर तो ठंडा रहेगा। कश्मीर जाता? अरे तेरी 7 पुश्तों में कोई हैदराबाद से सिकंदराबाद ने गया सर्दी के डर से, मालूम है? तेरे दादा को कश्मीर का नाम सुनते ही छिक आते थे उनको। दिमाग खराब है कमबख्त काका की। कश्मीर जाता कहते कश्मीर। आप जैसे पुरानी पीढ़ी की सोच की वजह से आज हम जैसे नई पीढ़ी चबूतरों पे है। खुदा के वास्ते जरा सोच को बदलो। हम लोग को बाहर जाने दो, कुछ करने दो। क्या है कि भैया पुट्टे का समझ में नहीं आ भैया रहा। आप कश्मीर क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे तो बहुत खून खराबा होता ना। खून खराबा तो यहाँ पे भी होता छोटी, लेकिन तेरी दुआएं हैं ना भैया के साथ। अरे छोटी, मैं हूं ना। अरे मियाँ, क्या लीडरों की वजह से भामटे बातें कर रहा? कश्मीर जाके जाफरान या सुखा मेवा चोरी करने जा रहा रे? अरे क्या अब्बा? हाँ, कुछ भी बोल देते। क्या आप अपने बेटे को चोरी की तालीम दिए? हाँ। अरे आपके दादा जितने शरीफ थे उससे कई ज्यादा शरीफ आपके अब्बा थे। आपके अब्बा जितने शरीफ थे हाँ, उससे कई ज्यादा शरीफ आप है। हाँ? और आप जितने शरीफ है उससे 100 गुना शरीफ
आपका बेटा है। आपका बेटा ना आज तक कोई गलत काम करा, न जिंदगी में कभी करेगा। आपके सर की कसम। वाह, क्या खानदानी शराफत टपक रही, मर जाते हो। अरे जल्दी चलो उस्ताद, ट्रेन निकल जाएंगी। चल चलते बाहर छोटिया। निकल। अच्छा चलता हूं मैं। अब मैं नहीं बच सकता, 101% मर जाता हूँ। इन्हें मेरे सर की कसम खाया, तुम कंफर्म बेवा हो जाते। ऐसा हो सकता जी? खामोश, वही बेटे की अम्मा है तुम। क्या असद मारा ससुरा मामली से कागज का टुकड़ा दिए तो तुम इतने लंबे सफर पे निकल गए। अभी भी सोच ले, तेरे को वापस जाना है तो चले जा। मगर उस्ताद अब ट्रेन से मैं नहीं आता, आते खुद में प्लेन से आता हूँ मैं। तुम्हारे बाप भी कभी प्लेन में बैठे? अब प्लेन के टिकट के पैसे तुम दियो। ले रिक्शा। अरे टिकट पीछे। टिकट। जाओ। किसी के माल पे इस तरह हाथ साफ करते हैं क्या? फ्री के माल पे कचरा चुनने वालों का हक होता, समझे? अच्छा तुम कचरा चुनते हो? हाँ।